तो देखो एल्टाई बैलेंस पर ऐड तो चल रही थी, जैसे आप देख सकते हो 20 इंप्रेशन आए हैं, 3 क्लिक्स आए हैं, एवरेज सीपीसी मेरी गई है 527 की। तो आपका अकाउंट अगर ब्लॉक होता है तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके एंड से कोई गलती ना हुई हो। हमारा ऑलमोस्ट 2500 क्रेडिट यहाँ पर रिमेनिंग है, तो हमको इसको वापस लेना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस ये हमारे गूगल एड्स के 100 डे चैलेंज का 7th पार्ट है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने लास्ट पार्ट में एड्स बनाई थी उसका ओवरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी एड कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें फर्दर क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम ही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना आए। आई नो ये हमारा गूगल एड्स का 100 डे चैलेंज काफी लंबा होता जा रहा है बिकॉज इसके पार्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बट ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलेंगी। इसलिए मेरा मोटिव ये है कि आपको फुल प्रैक्टिकल वे से सिखाऊं। तो कोई भी चीज मैंने आपसे हाइड नहीं की है। जो जो चैलेंजेस आप लोग फेस करोगे एज एन बिगिनर गूगल एड्स में, वो सारे चैलेंजेस मैं भी फेस कर रहा हूँ इस चैलेंज में, ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाओ कि थिंग्स कैसे वर्क करती है गूगल एड्स में। इसी वजह से ये चैलेंज थोड़ा लंबा खिंचता जा रहा है, बट इसमें आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें ही मिलेंगी। अगर आप इस पूरे चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करोगे देन आपको किसी भी चीज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिगिनर्स के लिए ये मैं स्पेशली चैलेंज बना रहा हूँ। तो गाइस प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ताकि जिन लोगों को एक्चुअल में नीड है ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट की, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो गाइस इस वीडियो का भी लाइक है मैं रखता हूँ 500 लाइक्स, तो जल्दी से 500 लाइक्स का गोल कंप्लीट करा दीजिए। तो चलिए गाइस अब मैं आपको सीधे ही अपने डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ और बाकी की सारी प्रोसेस मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही कोई आने वाली वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दे। आपको मेरे चैनल पर फुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मैंने कुछ भी आपको वर्बली नहीं बताया, सब कुछ मैंने आपको खुद करके दिखाया हुआ है। तो गाइस वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको फिर भी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको कोई डाउट रहता है, जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर भी वो हाई या हेलो का मैसेज ही कर रहे हैं, तो उनको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी सेंड करना, मैं आपको डेफिनेटली 1 से 2 दिन में रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा ही अपने गूगल एड्स अकाउंट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी एड कैसे परफॉर्म कर रही है। तो गाइस ये देखो मैं आ चुका अपने गूगल के एड्स अकाउंट पर, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, तो गूगल ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया और ये बोल रहा है कि हमने कोई पॉलिसी वायलेट की है, जबकि हमने कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी कीवर्ड नहीं लगाया। हमने ओनली रिव्यू कीवर्ड्स पर ही ऐड चलाई है, ना ही हमने कोई अनवेरीफाइड पेमेंट मेथड यूज किया है, तो उससे रिलेटेड भी हमारा ये अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है जिसको हमने वायलेट किया हुआ है, देन इसके फर्दर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये गूगल एड्स की पॉलिसी वाला पूरा पेज निकल आया। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी पॉलिसी वायलेट करने की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये आ गया, हमने की है ये वाली पॉलिसी वायलेट, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो ये है, हमने ये वाली भी पॉलिसी वायलेट नहीं की, ये भी नहीं की अनफेयर एडवांटेज वाली, ये भी हमने नहीं की। तो ये वाली पॉलिसी गूगल बोल रहा है कि हमने ये वाली पॉलिसी वायलेट की है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो क्लॉकिंग है, तो हमने क्लॉकिंग भी नहीं की। रिपीटेड पॉलिसी वायलेटेड, हमारा पहले कोई भी एड्स अकाउंट वायलेट नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। देन और देख लेते हैं। तो देखो इसमें ये बोल रहा है बाईपासिंग इन्फॉर्मेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि जैसे डोमेन्स और कंटेंट, मतलब कि हमने कुछ डोमेन में कुछ ऐसा कीवर्ड इम्प्लांट किया है जहाँ कोई अनवेरीफाइड सा डोमेन रखा हुआ है, जिसकी वजह से गूगल को लग रहा है कि हम कोई थ्रेट है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कंटेंट हमारा कोई वैसा होगा, जबकि हमारा कंटेंट ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ओनली रिव्यू कीवर्ड्स पर ही ऐड चलाई थी। तो एक बार हमको हमारे लैंडिंग पेज का URL चेक करना पड़ेगा, मे बी उसमें कोई दिक्कत ना हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर ए प्रीवियस सस्पेंशन डिसीजन, तो हमारा पहले अकाउंट कोई भी सस्पेंड हुआ ही नहीं है। देन अब्यूजिव गूगल एड्स
एड्स प्रोडक्ट नॉन कॉम्प्लेन। तो देखो नॉन कॉम्प्लेन कंटेंट भी हमने कोई भी यूज़ नहीं किया, हमने ओनली रिव्यू कीवर्ड पर ऐड चलाई है। हमने कहीं पर भी उनको मिसलीड नहीं किया कि इतने दिन में इतना वेट लॉस करो, तो ये भी फैक्टर वेरी नहीं करता। देन सबमिटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोग्राम, तो हमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी कोई भी नहीं दी हुई है, इनमें से कोई भी नहीं है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इस वाले में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मे बी हमने कोई ऐसा यूआरएल ना दिया हो जिस वजह से हमारा एड्स काउंट डिसेबल हुआ है। एक बार हम अपनी तरफ से श्योरिटी कर लेंगे हमने कोई भी पॉलिसी वॉयलेट नहीं की, देन हम एक बार अपील करके देखेंगे उनको। अगर तो ये उनकी तरफ से कोई एरर हुआ देन हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम एक बार फिर से न्यू अकाउंट बना लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये है एड्स, तो मैंने एल्टाई बैलेंस पर चलाई थी, तो देखो एल्टाई बैलेंस पर ऐड तो चल रही थी, जैसे आप देख सकते हो 20 इंप्रेशन आए हैं, 3 क्लिक्स आए हैं, एवरेज सीपीसी मेरी गई है 527 की। तो 2 दिन मैंने ऐड चलाई है, जैसे देखो 6 को चलाई थी, 7th और 8th, 9th को मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है। देन देख सकते हो सर्चेज भी हो रही हैं, बट इसकी सर्चेज भी इतनी नहीं है, इसमें भी हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसमें बेसिकली ये सभी डाटा है। तो एक बार हम अपने लैंडिंग पेज को चेक करते हैं, उसके यूआरएल को। तो ये है लैंडिंग पेज, तो हमने लैंडिंग पेज रखा हुआ एल्टाई बैलेंस रिव्यू, बट यहाँ पर देखो रिव्यू के स्पेलिंग थोड़े से मिस स्पेल हुए हैं, REVIEW होता है, मेरे से II पड़ी हुई है शायद यहाँ पर, तो मे बी ये फैक्टर हो सकता है, बट ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। और कहीं पर भी हमने कोई भी फेक क्लेम नहीं किया हुआ, हमने ओनली रिव्यू कीवर्ड्स को ही टारगेट किया हुआ था। ये देखो उसके बारे में बताया हुआ है सारा कुछ। देन हमने प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर भी प्रॉपरली दिया हुआ है, उस स्टेज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया कि हमारा यूआरएल में भी कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसकी वजह से हमारा कोई ऐड अकाउंट डिसेबल हो। बट ये रिव्यू के स्पेलिंग मिसस्पेल हुए हैं, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट हम एक बार उनको अपील करके देख लेते हैं, शायद हमारा एड्स अकाउंट वापस से रीनेबल हो जाए। तो आपका अकाउंट अगर ब्लॉक होता है तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके एंड से कोई गलती ना हुई हो, आपने कोई भी पॉलिसी वॉयलेट ना की हुई हो। तो मुझे पता है मैंने कोई पॉलिसी वॉयलेट नहीं की हुई, बस मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, इस रिव्यू कीवर्ड में, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो हम एक बार इसको अपील करके देख लेते हैं, मे बी हो सकता है हमारा अकाउंट फिर से रीएनेबल हो जाए, ये उनको कोई मिस्टेक हुई हो जिस वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो अपील करने के लिए सिंपली कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पर टैप करना है आपको। तो देखो ये उन्होंने बता दिया व्हाई इज माय अकाउंट सस्पेंडेड कलिकुलम सिस्टम। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि किस रीजंस की वजह से हमारा एड्स अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो पहले वाले में तो हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, एंगेजिंग इन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट्स टू इंटरफेस विद गूगल से एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, तो इसको तो हमने कुछ भी छेड़ा ही नहीं है। जैसे देखो DNS वगैरह हमने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। देन जो सेकंड रीजन है वो है मैनिपुलेटिंग एड टेक्स्ट इन अटेम्प्ट टू बाईपास और ऑटोमेट सिस्टम चेक्स। तो इसमें बेसिकली आ जाता है कि कोई आपने मिस स्पेल किया हो, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज के केस में मैं श्योर नहीं हूँ, ये मेरा मिस स्पेल हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ मिस स्पेल प्रोहिबिटेड वर्ड्स और फ्रेजेस टू अवॉइड एड डिसअप्रूवल, तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। हम एक बार अपनी तरफ से उनको अपील करके देख लेते हैं, मे बी हमारा अकाउंट फिर से रीएनेबल हो जाए। तो जब भी आपकी कोई पॉलिसी वॉयलेट होगी या आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, तो पहले आपको अपने एंड से चेक करना है सारी चीज़ें। अगर आपने किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम की होगी तो आपका अकाउंट फिर से रीएनेबल नहीं होगा। हम फिर भी अपनी श्योरिटी के लिए एक बार करके देख लेते हैं, बिकॉज मैंने कोई भी और मिसस्पेल नहीं किया हुआ। मेरा जो ओनली प्रॉब्लम है वो मेरे इस लैंडिंग पेज के यूआरएल में, मुझे लग रहा है कि यही रीज़न है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार हम सबमिट एंड अपील करके देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं। तो हमको सिंपली अपील करनी है, तो उसके लिए देखो अपील यूर सस्पेंशन, यहाँ पर टैप करना है। तो ये आ गया सारा इंटरफेस, देन ये मेल वगैरह आ गई, देन एड्स काउंट देना है हमको यहाँ पर, यही था। देन वेबसाइट देनी है, वेबसाइट वहीं देनी है जिस पर आपकी करंटली ऐड चल रही हो, जैसे ये ऐड थी इसमें ही चल रही थी हमारी ऐड, तो ये वेबसाइट हमको देनी है यहाँ पर। सैम्पल कीवर्ड्स मैंने रखा हुआ था एल्टाई बैलेंस रिव्यू, यही था। एक बार हम चेक कर लेते हैं कीवर्ड्स में भी जाकर। तो ये देखो यही कीवर्ड था, इसको हम कॉपी करते हैं, ये आ गया। देन यहाँ पर हमको बिलिंग डिटेल देनी पड़ेगी, जो डिटेल हमने वहाँ पर भरी हुई थी एग्जैक्टली अकाउंट बनाते टाइप। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो मैं जल्दी से भर लेता हूँ। देन कंट्री में आपको इंडिया भर देना है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा है डू यू हैव सिंगल और मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट। देन हमारा सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर सिंगल फिल करना है। आर यू एडवर्टाइजमेंट योर ओन बिजनेस,
तो आपको यहाँ पर सिंपली येस करना है, आपको एफिलिएट पर नहीं करना वरना आपका अकाउंट इनेबल नहीं होगा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट, तो मैं ही पे करता हूँ, तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ लिखूंगा। गूगल एड्स पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर जो भी पेमेंट ऑप्शन आपने दी होगी आपको वो सिलेक्ट करनी है, जैसे जी सभी ऑप्शंस आ गई। तो यहाँ पर ये आपकी पेमेंट की लास्ट डेट पूछ रहा है कि लास्ट आपने कब रिचार्ज किया था अपने एड्स अकाउंट को, तो वो मैं देख लेता हूँ। मैंने मे बी 8 को किया था, तो मैंने 8 को किया था, तो मैं यहाँ पर 8 फिल करता हूँ। देन विच कंट्री सर्व यूर बिजनेस, तो आपको सिंपली जिस भी कंट्री पर आपने ऐड चलाई होगी वो भर देना है। तो मैंने यूएसए पर चलाई थी तो मैं वो भरता हूँ। तो यहाँ पर आपको भरना है कि आपका जो बिजनेस है आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है। आपको ये कहीं भी मेंशन नहीं करना कि हम एफिलिएट हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तब आपका अकाउंट एनेबल ही नहीं होगा। आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। जैसे देखो जिन्होंने लिखा माई साइट सेट्स क्लोथिंग ऑनलाइन टू कंज्यूमर इन यूके, तो मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख देता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया माई साइट सेल्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन टू कस्टमर्स इन यूएसए। कहीं पर भी आपको हेल्थ एंड फिटनेस का मेंशन नहीं करना है, बिकॉज वो एक तरह से गूगल की टर्म्स को वायलेट करना होता है, तो हमको इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। देन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, इसको हमको नहीं देना, तो इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। देन समराइज इशू, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। तो प्रॉब्लम जैसे हमारी एक पॉलिसी वायलेट हुई है, अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस ये देखो, ये मैंने अपने इशू को समराइज किया हुआ है कि टुडे आई ओपन माई एड्स अकाउंट, इट शोज दिस पॉलिसी वाज वायलेटेड बट आई हैवंट वायलेट एनी पॉलिसी। देन उसके बाद मैंने लिखा है कि मैंने आपकी सारी पॉलिसीज एड्स स्टार्ट करने से पहले रीड कर ली थी और मैंने अपनी एड्स आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बनाई थी, बट मुझे समझ नहीं आ रही फिर भी मेरा एड्स अकाउंट क्यों बैन हुआ। देन एंड में आपको उनको पोलाइटली बोलना है कि प्लीज़ चेक इट आउट वंस, एक बार आप देख लीजिए कि ये आपकी तरफ से कोई एरर ना हो, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ मेरा अकाउंट रीओपन कर दो। देन उसके बाद आपको थैंक यू लिखकर अपनी इस क्वेरी को सबमिट कर देना है। तो गूगल वालों का 1 से 2 दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली मेल पर रिप्लाई आ जाएगा। तो आपको बहुत ही हम्बल वे से उनसे बात करनी है। अगर पॉसिबल हुआ, अगर हमने कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं की होगी, देन वो हमारा एड्स अकाउंट रीओपन कर देंगे। बट अगर कोई पॉलिसी वायलेट की हुई होगी, हमसे कोई अनजाने में कोई पॉलिसी वायलेट हुई होगी, तो हमारा एड्स अकाउंट फिर से नहीं ओपन होगा, हमको न्यू एड्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंपली सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा ईमेल सेंड हो चुका है, हमारी क्वेरी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। मैं आपको एक बार जीमेल पर भी दिखा देता हूँ, हमारी टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो देखो हमने जो अपील की थी, तो गूगल की तरफ से यहाँ पर एक हमको ऑटोमेटेड जनरेटेड मैसेज आ चुका है कि हमने आपकी अपील सुन ली है और आपके केस को ओपन कर दिया है। तो मे बी 1 से 2 दिन लगेंगे उनकी तरफ से रिवर्ट बैक आने में। तो जो भी उनका रिवर्ट बैक आएगा तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखो गाइज, हमने जो अपील की थी हमें उसका रिवर्ट बैक आ चुका है गूगल की तरफ से। ये जो मेल है वो मुझे ऑलमोस्ट 2 डेज़ के बाद आई है। जैसे आप देख सकते हो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, आफ्टर रिव्यूइंग योर केस एंड टेकिंग योर फीडबैक इनटू कंसिडरेशन वी विल कंफर्म यू दैट योर अकाउंट वाज एंड स्टिल इन वायलेटिंग अवर गूगल एड पॉलिसी सच एज वी विल नॉट रीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमारा जो अकाउंट है वो ये रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। हमने सभी कुछ वेरीफाई कर लिया और एक बार फिर से देख भी लिया है, और अब जी हमारा गूगल का एड्स अकाउंट नहीं इनेबल करने वाले दोबारा से। और उन्होंने उसके बाद साफ साफ लिखा है प्लीज डोंट क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट एज दीज विल बी सस्पेंडेड टू। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अगर मैं कोई और न्यू एड्स अकाउंट भी बनाऊंगा तो वो भी सस्पेंडेड हो जाएगा। When we suspend a Google Ads account, the suspension applies to the account owner and any current or further linking Google Ads account। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बता दिया कि जब भी हम किसी Google Ads account को ब्लॉक करते हैं तो जो सस्पेंशन है अकाउंट के ओनर के नाम पर होता है। तो अगर जो अकाउंट के ओनर किसी और मेल के थ्रू भी न्यू अकाउंट बनाएगा तो हम उसको भी सस्पेंड कर देंगे। क्यों? बिकॉज ये इनकी पॉलिसी है। अगर आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया तो आप गूगल के साथ दोबारा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं किसी न्यू नेम से और न्यू पर्सन का एड्रेस और प्रूफ देकर वहाँ पर मैं अकाउंट बनाऊंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। और इन्होंने यहाँ पर देखो पेमेंट मेथड का कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो मैं सेम ही पेमेंट मेथड यूज़ करूँगा, बट मैं किसी और पर्सन के नाम पर अकाउंट बनाकर देन उस पर एड्स रन करूँगा। बिकॉज अगर मैं फिर से अपने नाम पर अकाउंट बनाऊंगा और अपना एड्रेस वगैरह और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा तो ये फिर से उसको सस्पेंड कर देंगे विदाउट किसी रीज़न के, जो कि ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के साथ हो ही रहा होगा। मुझे डीएम्स भी आ रहे थे आफ्टर गूगल एड्स की जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी उससे बाद
कि बहुत से लोगों के 8-8 10-10 अकाउंट बैन हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहा है। वो फिर से न्यू अकाउंट सेम नाम और एड्रेस से बना रहे होंगे, तो इसी वजह से हो रहा है। आप एक बार ट्राई करो, आप न्यू नाम से अकाउंट बनाकर एड्स चलाकर देखो और फिर देखो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है कि नहीं होता। देन अभी हमारा ये वाला एड्स अकाउंट तो चलने नहीं वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको रिफंड कैसे करना है। जो हमारी मनी इसमें रिमेनिंग है वो हमको रिफंड कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको सीधा ही गूगल एड्स अकाउंट पर ले चलता हूँ। तो ये देखो, ये मैं आ चुका हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट पर। मेरा अभी तक 1500 तक स्पेंड हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो मेरे अकाउंट में है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये देखो, हमारा ऑलमोस्ट 2500 क्रेडिट यहाँ पर रिमेनिंग है, तो हमको इसको वापस लेना है। तो इसको वापस लेने के लिए आपको सिंपली अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और ये वाला जो अमाउंट है वो आपने जो भी पेमेंट मेथड लिंक किया होगा उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड पर जाना है। यहाँ पर देखना है कि आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड्स ऐड किए हैं। जैसे मैंने 2 पेमेंट मेथड दिए थे, एक मैंने आरयू पे अपने डेबिट कार्ड का दिया था और एक मैंने पेटीएम का वॉलेट लिंक किया था। तो ये जो अमाउंट है वो मुझे मेरे पेटीएम के वॉलेट में चाहिए, मुझे डेबिट कार्ड में ये वाला अमाउंट नहीं चाहिए। तो मैं इस पेमेंट मेथड को रिमूव करता हूँ। तो देखो, अभी मेरे पास ओनली एक ही पेमेंट मेथड बचा है, तो मुझको इसमें रिफंड चाहिए। तो उसके लिए हमको अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर से टूल्स एंड सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर देखो, सेटअप में देखो प्रेफरेंस की ऑप्शन है, आपको यहाँ पर टैप करना है। देन ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अकाउंट स्टेटस हमारा एक्टिव दिखा रहा है, हमको इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर टैप करते हैं। तो यहाँ पर देखो कैंसिल माई अकाउंट की ऑप्शन है, आपको यहाँ पर टैप करना है और कैंसिल अकाउंट। तो देखो, यूर अकाउंट इज कैंसल्ड, एड्स इन द अकाउंट आर नॉट रनिंग। तो अभी मैं आपको वापस से बिलिंग में जाकर दिखाता हूँ, समरी में। यहाँ पर पहले हमारा सीधा ही बैलेंस दिखा रहा है, अब यहाँ पर हमारा रिफंड दिखा रहा है। यूर रिफंड यूर अकाउंट वाज कैंसल्ड ऑन 10 दिसंबर। और यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पेटीएम वॉलेट में 17 तारीख को पेमेंट गूगल की तरफ से आ जाएगी। ये डेट में भी एक्यूरेट नहीं होती, आपको 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बट आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये गूगल की बेस्ट बात है। गूगल में अगर आपका एड्स अकाउंट डिसेबल भी होता है तो वो आपको पेमेंट, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस होता है वो आपको रिफंड कर देता है। जबकि फेसबुक के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप फेसबुक पर एड्स रन कर रहे होंगे, जो लोग तो करते हैं उनको तो पता ही होगा, वहाँ पर जितना भी बैलेंस होता है, अगर आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया तो वो बैलेंस आपको वापस नहीं मिलता। तो ये गूगल की एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर अकाउंट अगर आपके एक बार सस्पेंड होने लग जाए तो वो बार बार होते ही रहते हैं। तो अभी हमारा एक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, जैसे बहुत से लोगों के साथ हो ही रहा होगा। मैं आपके साथ फुल प्रैक्टिकल होकर चल रहा हूँ। जो चैलेंजेस आपको आते हैं वो सभी चैलेंजेस मैं भी फेस कर रहा हूँ इसमें। मैं चाहता तो इन सभी चीज़ों को काट सकता, बट मेरा जो मोटिव है वो आपको एकदम प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ताकि आप लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोगों को पता हो उनको कैसे टैकल करना है। इसी वजह से मैं कोई भी चीज़ काट नहीं रहा, सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक न्यू एड्स अकाउंट बनाऊंगा, वहां पर मैं ऐड चलाऊंगा। देन ऐड चलाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उसका सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। बिकॉज एड्स अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके और ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे। एड्स भी मैंने आपको 1 से 2 बार चलाकर दिखा दी है कि एड्स कैसे रन करनी है आपको, और अकाउंट मैंने सबसे पहले बता दिया कि कैसे आपको अकाउंट बनाना है। तो वो चीज़ें मैं अब नेक्स्ट पार्ट में नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली अब न्यू एड्स अकाउंट बनाऊंगा और वहां पर एड्स रन करूंगा। देन मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा। मुझे जैसे भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।